हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं प्राची और मैं अपने चैनल वंडर इंग्लिश लर्निंग में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपके लिए फिर से एक न्यू स्टोरी लेकर आई हूं। आज की हमारी स्टोरी का नाम है मिरेकल ऑफ मेडिटेशन। मिरेकल यानी कि होता है चमत्कार, ऑफ यानी कि का, मेडिटेशन यानी कि ध्यान का चमत्कार। मिरेकल ऑफ मेडिटेशन। ये कहानी हमारी बहुत ही अच्छी है, तो चलिए अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। वंस यानी कि एक बार, ए मैन एक आदमी। देखिए यहाँ पे मैन की स्पेलिंग की MAN। अगर एक आदमी होता है तो MAN, और अगर एक से ज़्यादा आदमी होते हैं तो MAN को हम MEN कर देते हैं, मैन। तो वंस अ मैन किल्ड अ पर्सन। किल्ड माने मार देना, ए पर्सन यानी कि एक व्यक्ति को। वंस अ मैन किल्ड अ पर्सन। एक बार एक आदमी ने एक व्यक्ति को मार दिया। सो यानी कि इसलिए, द सोल्जर्स यानी कि सिपाही या फिर सैनिक। सो द सोल्जर्स ऑफ दैट किंगडम यानी कि राज्य, उस राज्य के जो सैनिक थे, वर टोल्ड यानी कि बताया गया। किसको बताया गया? सैनिकों को बताया गया। टू कैच हिम। कैच यानी कि पकड़ना, हिम यानी हिम यहाँ पर यूज़ हुआ है उस अपराधी के लिए जिसने एक व्यक्ति को मार दिया था। तो कैच हिम बाय द किंग यानी कि राजा के द्वारा। सो द सोल्जर्स ऑफ दैट किंगडम वर टोल्ड टू कैच हिम बाय द किंग। इसलिए राजा ने उस राज्य के सैनिकों को उसे पकड़ने के लिए कहा। ही केप्ट रनिंग इन ऑर्डर टू सेव हिज लाइफ फ्रॉम द सोल्जर्स। ही केप्ट रनिंग का मतलब होता है भागना, मतलब भागता रहा। यहाँ पर केप्ट दिया हुआ है। वैसे तो केप्ट का यूज़ रखने के लिए किया जाता है, कीप माने होता है रखना, लेकिन जब भी हम प्रेजेंट में किसी जो भी कार्य कर रहे हैं और वो उसे लगातार करते ही जा रहे हैं, वो जारी है वो काम, तो उसके लिए हम केप्ट का यूज़ करते हैं वर्ब से पहले। तो ही केप्ट रनिंग इन ऑर्डर, वो भागता रहा, इन ऑर्डर टू सेव। ऑर्डर का मतलब वैसे तो आदेश होता है, लेकिन ऑर्डर का मतलब यहाँ पर यूज़ किया गया है एक उद्देश्य के लिए या फिर एक रीज़न से। किस रीज़न से? भागने के लिए। इन ऑर्डर टू सेव, अपनी लाइफ को बचाने के लिए। हिज लाइफ फ्रॉम द सोल्जर्स, किससे बचाने के लिए? सैनिकों से बचाने के लिए। ही केप्ट रनिंग इन ऑर्डर टू सेव हिज लाइफ फ्रॉम द सोल्जर्स। वो भागता रहा सैनिकों से अपनी जान बचाने के लिए। देन यानी कि तभी, ही रीच्ड, वह पहुंचा। रीच्ड माने होता है पहुंचना। वह पहुंचा नियर अ रिवर। ए रिवर यानी कि एक नदी। रिवर माने होता है नदी, नियर माने होता है पास। देन ही रीच्ड नियर ए रिवर, तभी वो एक नदी के पास पहुंचा। बट ही फाउंड डिफ़िकल्ट, लेकिन उसे कठिनाई हुई। फाउंड डिफ़िकल्ट यानी कि कठिनाई, लेकिन उसे कठिनाई हुई। टू क्रॉस द रिवर, क्रॉस यानी कि पार करना, रिवर यानी कि नदी। बट ही फाउंड डिफ़िकल्ट टू क्रॉस द रिवर, लेकिन उसे नदी को पार करने में काफ़ी कठिनाई हुई। एंड ही डिड नॉट वॉन्ट, और वो नहीं चाहता था। वॉन्ट माने चाहना, डिड नॉट यानी कि नहीं। ही डिड नॉट वॉन्ट, वह नहीं चाहता था। टू बी कॉट, पकड़े जाना। एज वेल, एंड ही डिड नॉट वॉन्ट टू बी कॉट एज वेल। एज वेल का मतलब यहाँ पर साथ ही में, मतलब वह उस नदी को पार करना उसे बहुत ही कठिन लग रहा था, लेकिन साथ ही वो पकड़ा भी नहीं जाना चाहता था सैनिकों के द्वारा। देन यानी कि तभी, ही सॉ, उसने देखा। सॉ माने देखना। ए सेंट यानी कि एक संत। अप्लाइंग ऐश ऑन हिज बॉडी, अप्लाइंग माने लगा रहे थे। ऐश यानी कि भस्म या फिर राख। ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर। सिटिंग यानी कि बैठना। रिवर साइड यानी कि नदी के किनारे। देन ही सॉ अ सेंट अप्लाइंग ऐश ऑन हिज बॉडी सिटिंग रिवर साइड, तभी उसने एक संत को नदी के किनारे बैठे हुए अपने शरीर पर भस्म लगाते हुए देखा। ही वॉज बिजी, वो व्यस्त थे। इन मेडिटेशन, मेडिटेशन माने होता है ध्यान करना या फिर योगा करना। ही वॉज बिजी इन मेडिटेशन, वो ध्यान करने में व्यस्त थे। द कल्प्रिट, कल्प्रिट माने होता है अपराधी। द कल्प्रिट ऑल्सो डिसाइडेड, ऑल्सो यानी कि भी, डिसाइडेड माने निश्चय किया। टू सिट यानी कि बैठने का, अपराधी ने भी वहाँ बैठने का निश्चय किया। अप्लाइंग ऐश ऑन हिज बॉडी,
अपराधी ने वहां बैठने का और अपने शरीर पर भस्म लगाने का निश्चय किया। ऐसा उसने इसलिए किया ताकि कोई उसे पहचान ना पाए, वो सैनिक उसे पहचान ना पाए कि ये वही अपराधी है। ही वॉज enjoying दैट मोमेंट, ही वॉज enjoying मतलब वो आनंद ले रहा था, उसे अच्छा लग रहा था। दैट मोमेंट, उस क्षण को या उस पल को वह एंजॉय कर रहा था, उसका आनंद ले रहा था। द सोल्जर्स, जो सैनिक थे, ऑफ द किंग, राजा के जो सैनिक थे, रीच्ड देयर, वहाँ पहुँच गए, राजा के सैनिक वहाँ पहुँच गए। चेजिंग हिम यानी कि उसके पीछे पीछे भागते हुए, चेजिंग माने पीछे भागना। द सोल्जर्स ऑफ द किंग रीच्ड देयर चेजिंग हिम, राजा के जो सैनिक थे उसके पीछे भागते हुए वहाँ तक पहुँच गए। वैन यानी कि जब, दे सॉ उन्होंने देखा, किसने देखा? सिपाहियों ने। सेंट्स संत को देखा, सिटिंग देयर वहाँ बैठे हुए। वैन दे सॉ सेंट सिटिंग हेयर, जब उन्होंने वहाँ संतों को बैठे हुए देखा। दे टच्ड देयर फीट, टच माने छूना, देयर फीट यानी उनके पैर। दे टच्ड देयर फीट, उन्होंने उनके पैर छुए, सिपाहियों ने संतों के पैर छुए। सीइंग दिस, यह देखकर, द कल्प्रिट वॉज एस्टोनिश्ड, द कल्प्रिट यानी कि अपराधी, वॉज एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड माने चकित हो गया। सीइंग दिस द कल्प्रिट वॉज एस्टोनिश्ड, यह देखकर अपराधी जो था वो चकरा गया, उसे बहुत आश्चर्य हुआ। आई एम ओनली अ फेक सेंट, मैं केवल एक फेक या फिर नकली संत हूँ। बट वॉट दे फेल्ट, लेकिन उन्हें क्या लग रहा है? मैं केवल एक संत हूँ लेकिन उन्हें क्या लग रहा है? दे टच्ड माई फीट, वो मेरे पैर छू रहे हैं, उन्होंने मेरे पैर छुए। दे टच्ड माई फीट, उन्होंने मेरे पैर छुए, क्योंकि सिपाहियों को तो ये लग रहा था कि ये भी संत है, वो उसे पहचान नहीं पाए कि वही अपराधी है जिसने मार दिया था। देन ही थॉट, तभी उसने सोचा, थॉट माने होता है सोचना। इफ अनट्रुथ, अगर असत्य, अनट्रुथ यानी कि असत्य, वॉज सच पावरफुल, इतना ताकतवर है, सच यानी कि इतना, पावरफुल यानी कि ताकतवर, तभी उसने सोचा कि अगर असत्य इतना ताकतवर है, देन यानी कि तब, ट्रुथ मस्ट बी सुपर पावरफुल, जो सत्य है उसे तो और भी ज़्यादा अति शक्तिशाली या अति ताकतवर होना चाहिए। मस्ट भी यानी कि होना चाहिए। देन द ट्रुथ मस्ट बी सुपर पावरफुल, अगर असत्य इतना ताकतवर है तो सत्य को तो और भी ज़्यादा यानी कि अति ताकतवर होना चाहिए, अति शक्तिशाली होना चाहिए। टचिंग देयर फीट, उनके पैरों को छूते हुए, द सोल्जर्स यानी कि सिपाही जो थे, वेंट फ्रॉम देयर, वहाँ से चले गए। उन लोगों ने अपराधी को पहचाना ही नहीं कि यह संत के भेष में बैठा हुआ है। टचिंग देयर फीट द सोल्जर्स वेंट फ्रॉम देयर, उनके पैर छूते हुए सिपाही वहाँ से चले गए। बट यानी कि लेकिन, फ्रॉम दैट डे, उसी दिन से, ऑन द किलर, जो अपराधी था, टोटली चेंज्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को पूरी तरीके से बदल लिया। टोटली यानी कि पूरी तरीके से, चेंज्ड यानी कि बदल लिया, हिमसेल्फ यानी कि खुद को। लेकिन उसी दिन से लेकर अपराधी ने खुद को पूरी तरीके से बदल लिया। एंड गेव अप माने होता है छोड़ देना। गेव अप बैड डीड्स, बैड यानी कि बुरी, डीड्स यानी कि कृत्य या फिर जो कार्य वो करता था। और उसी दिन से किलर ने अपने आप को पूरी तरीके से बदल लिया और अपने बुरे कृत्यों को या बुरे कार्यों को हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो चलिए अब मॉरल पढ़ते हैं। ट्रूथ इज़ मोर पावरफुल देन अनट्रूथ, जो सच होता है वो ज़्यादा ताकतवर होता है देन अनट्रूथ, असत्य से। सत्य जो होता है वो असत्य से ज़्यादा ताकतवर होता है। देन यहाँ पे कंपैरिजन के लिए दिया गया है ट्रूथ और अनट्रूथ के बीच में। तो जो सत्य होता है वो असत्य से ज़्यादा ताकतवर होता है। इसलिए फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमेशा सच ही बोलना चाहिए। असत्य थोड़ी देर के लिए पावरफुल हो सकता है, लेकिन सत्य जो होता है वो हमेशा के लिए पावरफुल होता है। कहते हैं ना कि 3 चीज़ें कभी नहीं छुप सकती, द सन, द मून एंड द ट्रुथ। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।